एंड बी केयरफुल, डेटा जो दिया जाएगा वो डेटा होगा पीके। थोड़ा सा और लग रहा है सर, बेस एमीन ग्रुप के लिए कैसे पीके होगा, एमीन ग्रुप के लिए पीके बी होता है, बट यहाँ पे पीके ए ही होगा, ठीक है। हाँ, तो प्रोसेस ठीक है, pk1 pk2, so what is isolatic point? pi is called isolatic point, is equal to average of pk1 plus pk2। सिंपल, तुम्हें एग्जाम में pk1 pk वैल्यू दिया जाएगा, उसका जस्ट एवरेज लेना है। किसका एवरेज लेना है? एमीन का और कार्बोक्सिल। बट उसके लिए मेरा एवरेज क्या होना चाहिए? न्यूट्रल एवरेज होना चाहिए, सब कुछ नहीं तो तुम इसीलिए तो यहाँ पे तो स्कूल में पढ़ लेते ना। अगर मेरा अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल मींस वन कार्बोक्सिलिक एंड वन NH2, नथिंग इज एक्सेस, उसके लिए सिर्फ ये दोनों का एवरेज है। बट ऐसा तो नहीं है, हम लोगों को तो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिसमें एक्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड या अमीन ग्रुप होता है। इन दैट केस क्या करेंगे? पीआई क्या होता है? पीआई इज आइसोलेटिक पॉइंट। अच्छा, नोटेशन वो तो एक्चुअली पीएच है, पीएच को हम लोग पीएच लिखते हैं, तो ये पी आ आइसोलेटिक। तो बाकी अमीनो एसिड कैसे निकालेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा है? देख, इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा होगा ना, उसका जो एसिडिक पॉइंट होगा वो नियरली एसिड रेंज में है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, और जिसका एमीन ग्रुप ज्यादा है उसका पीआई क्या होगा? एसिड रेंज में, मतलब एरोक्सिम रेंज में। तो ये जो डेटा बेस्ट चीज है, मैं एक हेल्प कर देता हूँ ड्रॉ करके। इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसमें एक्सेस कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक है तो इन दैट केस जो एक्सेस है सिर्फ उसको लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ही सिर्फ पीके लेना है, इग्नोर द NH2। मान लीजिए pk1 है और मान लीजिए pk3 है इसका, तो मुझे पीआई निकालने के लिए एवरेज ऑफ pk1 प्लस pk3 लेना है। pk2 लिखा है अमीन के लिए, क्लियर? मतलब जो ग्रुप एक्सेस होगा उसी का पीके का एवरेज है। अगर मान लो मेरे मॉलिक्यूल में अगर NH2 एक्सेस है तो NH2 ग्रुप का ही हम सिर्फ pK का एवरेज। हाँ, तो वर्ड फॉर्म में था না ন্যাচে যখন কেউ একটা কমই থাকে, আমি বললাম ওটা ডিএল কনফিগারেশন এল কনফিগারেশন ন্যাচে যখন बेसिक अमीनो एसिड के लिए क्या होगा? बेसिक अमीनो एसिड के लिए मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, बोलो पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट दिस पीके? CH2 होल 4 CHNH2
COOH। मान लेते हैं पूरा कैटेनिक फॉर्म में है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो ये दोनों क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। अब सोच, इस मॉलिक्यूल से फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज जब होगा, वो कौन सा प्रोटॉन जाएगा, ये या ये, कौन सा प्रोटॉन रिलीज होगा भाई, मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्यों छोड़ेगा, तो ये पहले छोड़ेगा, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, PK1, हाँ या ना, ये फर्स्ट प्रोटॉन छोड़ेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बैठा है। सर क्या आपने वो रिएक्टेंट में NH3 लिखा है? रिएक्टेंट नहीं है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, NH3 प्लस CH2O4 CH COH NH3 प्लस, ये लाइसिन। ठीक है सर। तो इसका पीके का वैल्यू है, इसका पीके का वैल्यू है 2.18, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कम तो होगा ही, इसका पीके है 2.18, चलिए ये वैल्यू किसका वैल्यू है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। क्लियर। अब दूसरा कलर यूज कर रहा हूं। अब सेकेंड प्रोटॉन जब रिलीज होगा, बोल कहां से रिलीज होगा, इस नीचे से रिलीज होगा, क्यों रिलीज होगा, कार्बोक्सिल आयन कार्बन बैठा है उज्जवल ग्रुप। पहले इस बार जो रिलीज होगा उसके लिए पीके वैल्यू होगा ना, वो पीके किसके लिए होगा, इस ग्रुप के लिए पीके होगा, तो मान लेते हैं ये PK2 है, ये PK1 है, तो इनिशियल प्लस इसका पीके कैसा होना चाहिए, थोड़ा हाई रीजन में होना चाहिए, सो द 8.95 मैच कर रहा है, देख थ्योरी का मैच ही कर रहा है, 8.95। और थर्ड जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो यहां से ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड पीके क्या है, इसके लिए है, इसका वैल्यू होगा और ज्यादा 10.53, तो ये हो गया PK3। तो बता, इस लाइसिन मॉलिक्यूल का, ये लाइसिन है, इस लाइसिन मॉलिक्यूल का एसिडिक पॉइंट क्या लिखेंगे, PI ऑफ, हम लोग को सिर्फ किसको लेना है, इसको लेना है, और आ गया इसको लेना है। ये दोनों डेटा कहां से मिलेगा, ये डेटा और ये डेटा, सो PI इक्वल टू हाफ ऑफ 8.95 प्लस 10.53, जो आएगा वही, इतना समझ में आ रहा है, जो आएगा वो वैल्यू 7 के ऊपर ही होगा। हाँ? ठीक है, ठीक, रिमेनिंग जो है 10.53। कितना है, 9 के आसपास आएगा, इज ऑब्वियस, अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा, तो समझ में आया। हासिल पॉइंट का 3 अप्रोच है, न्यूट्रल के लिए जस्ट एवरेज ऑफ अमीन और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के लिए सिर्फ कार्बोक्सिलिक, और अमीन के लिए सिर्फ अमीन, और तीनों में एवरेज ही करते हैं। ये मैथमेटिक्स का इसका मतलब प्रूफ हो सकता है, फॉर्म हम ग्रेजुएशन में करते हैं, बायो फिनांस नहीं चाहिए 9.74। पूरे कैलकुलेट तक और कैलकुलेट तक और आपको तो घूम भी उसे घूम कंप्लीट, हाँ प्रोटीन माने बोल प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक खा के कितना 3 से कितना बन गया, तो इतना मेहनत कर रहे क्यों, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल हाई किन लोगों का, जो घर में बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है,
उसका मूवमेंट नहीं है बॉडी उसका खुद से ज्यादा वेट कैरी कर बैक टू वेट उससे भी ज्यादा बिना बात के बेइज्जती नहीं करता हम तो एकदम बहुत सिंपल सीधा आदमी है सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हाँ हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के नाम पे हम कुछ नहीं आया हैं आप सीधे साधे कैसे बोलते हैं क्या हो गया बाहर देखना है दिखा दे बाहर नेक्स्ट लिख peptide bond formation the peptide bond next लिख peptide bond क्या दिख रहा है अब बोले थे नहीं क्या कॉन्सेंट्रेट एसिड बेस पे ये रिसोर्स सीना चलो पेप्टाइड बनाते हैं चलो जब ये पॉलीपेप्टाइड होता है तभी क्या होता है आशीष सर बाहर से देख के चले जाते हैं तुम पढ़ते नहीं हो ना चलो कौन सा पेप्टाइड बनाओगे ग्लाइवेल ये बनाते हैं चलो ग्लाइवेल बनाएंगे मतलब ये क्या हो गया डाइपेप्टाइड अच्छा इसमें ऑलवेज याद रखना पॉलीपेप्टाइड इज योर प्रोटीन बट हम लोग एग्जांपल फॉर्म में उतना तो नहीं बना पाएंगे हम लोग सिंपल बनाएंगे तो ये हो गया डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड मतलब होता है दो अमीनो एसिड लिंक्ड बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा ऑलवेज नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा तो इट इज ऑलवेज नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 इज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड like glyval it's a dipeptide कितने पेप्टाइड बॉन्ड होगा 1 ठीक है बट यू हैव टू सी द ऑर्डर मैंने पहले किसको लिखा ग्लाई तो मुझे लेफ्ट में ग्लाई को ही लिखना है और जब ग्लाई को लिखना है ऑलवेज एमीन को फ्री रखना बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड चेन जो होता है इट विल ग्रो फ्रॉम N terminal to C terminal this concept is called N terminal to C terminal क्योंकि पेप्टाइड का कोई तो एंड होगा दो एंड में तो कुछ ना कुछ रहेगा तो जो होता है वो एक्चुअली होता है एमीन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज फ्रॉम N terminal to C terminal ये मत भूलना C terminal का मीनिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 3 और N terminal का मीनिंग है एमीन ग्रुप so when I write glycine at the left means amine group of the glycine ये फ्री है पहले जुड़ेगा कौन कार्बोक्सिलिक एसिड वेरी सिंपल वैलिन का क्या फ्री होगा कार्बोक्सिलिक फ्री होगा तो जुड़ेगा कौन एमीन तो इस साइड से कार्बोक्सिलिक इस साइड से एमीन तो बेसिकली क्या फॉर्म करेगा एमाइड बॉन्ड सो पेप्टाइड बॉन्ड इज केमिकली एमाइड बॉन्ड कुछ नया बॉन्ड नहीं है वो सुनने में आता है पेप्टाइड बिकॉज प्रोटीन में बनता है इसीलिए पेप्टाइड बट है एक्चुअली एमाइड इट्स एमाइड बॉन्ड तो CO NH CH CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया मेरा पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर है तो N टर्मिनल मतलब एमीन ग्रुप ऑफ द ग्लाइसिन फ्री होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द एलानिन फ्री होगा तो वेयर इज योर पेप्टाइड बॉन्ड दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड अब सोच ये ऐसा करके 1000 नंबर अमीनो एसिड कंबाइन हो रहा है तो इट गिव्स यू द प्रोटीन दिस विल गिव यू द प्रोटीन जैसे इन योर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देयर आर 4 यूनिट
अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। एक में होता है 141 अमीनो एसिड का प्रोटीन चेन, इसमें होता है 146 अमीनो एसिड का प्रोटीन चेन। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट टोटल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। 141 মানে 141 টা अमीनो एसिड जुड़े की ওই প্রোটিনটা বানাবে। আর এটা হচ্ছে 146, ভুলে গেছি এক্সাক্ট ডেটাগুলো। আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড alpha 1 এটা হচ্ছে সাবইউনিট থেকে বিটা 1, and this actually protects your iron in the hemoglobin because there is a high chance, जैसे तुम क्या बोलते हो सर आयरन को अगर एयर में छोड़ देंगे क्या होगा, रस्टिंग होगा। मान लो तुम्हारा हीमोग्लोबिन ओपन है यार, वो हीमोग्लोबिन का आयरन क्या होगा, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। so this 141 and 146 अमीनो एसिड जो पेयर है, ये चेन है, that is actually protecting your iron from irreversible oxidation of iron. This is the part hemoglobin में क्यों ऐसा प्रोटीन चेन रहता है, वो कवर करता है। और एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है तो वो पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड में चला जाता है। जे लिपर्ट का बुक है, एमआईटी का प्रोफेसर है, नोबेल विनर, उनका बुक सब पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री। स्टीफन जे लिपर्ट, साथ में सीधे स्टीफन जे लिपर्ट currently एमआईटी में शुरू किया, लेकिन अंदर में वो चीज नहीं आती क्योंकि मेरे पास परफेक्ट साइंस एक कुछ भी लिखने जाता मुझे लग रहा है नहीं अच्छा नहीं, एक पेज में लिखा मैं घर में अभी रखा हूँ, एक 2 पेज हम शुरू किए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन 2 पेज लिखा हूँ। स्टीफन जे लिपर्ट स्टीफन जे बहुत अच्छा स्टीफन जे तो फेमस बुक है सर एक बार वो वो वाला लिपर्ट नहीं, मेरा टाइम में 3 प्रोफेसर थे, तीनों को नोबेल मिला, तीनों को। एक 2022 में इसको नोबेल मिला है, उनको तो हम पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किए थे, नाम भूल गए, तीनों को ही नोबेल मिला। हर प्रोटीन में नहीं, प्रोटीन में ऐसा मल्टीपल अमीनो एसिड होते हैं, मल्टीपल में एक से डाइपेप्टाइड में ले लो तो जिसमें 2 अमीनो एसिड, ऐसे 1000 अमीनो एसिड हो सकता है, पूरा चेन हो सकता है। अब बोलते हो कौन अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ेगा, ये कौन सेट करता है, ये जीन, उसका गड़बड़ होने से होता है जेनेटिक डिजीज। इसके बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये जीन कंट्रोल करता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्ट हो गया तो क्या, जैसे मुझे अभी तक याद है वैलिन का कोई वैलिन बोल के जो अमीनो एसिड है उसका कोई 6 पोजीशन में आना चाहिए था, उसका गड़बड़ होने से ये होता है। कौन सा डिजीज था, सिकल सेल एनीमिया का कौन सा डिजीज होता है, मैं भूल गया जब बायोलॉजी में था मेरा ना, सिकल ब्लड क्लॉटिंग में ना, सिकल सेल से जो हीमोग्लोबिन का आरबीसी के साइज क्या ওটা কি ম্যাটার হয় সারফেস এরিয়া আরবিসি যে শেপটা কি যেন শেপটা বলে ভুলে গেছি, ওভাল আইকন ওই সারফেসে এক্সপোজ করতে টু অ্যাবজর্ব দ্য হাইট ঘন্টা লেট স্যার, এটা তো অ্যাকসেপ্টেবল স্যার, अनएक्सपेक्टेड एडमिट करके गुड मच कहां गया bring the call back sir, otherwise bring the call शिवांशु। हाँ Hello? सर, सॉरी सर, अभी जस्ट उठा। गुड, तो हम लोग घर ही है ना, कभी उठ जाएंगे, कभी ब्रश कर लेंगे, कभी सो जाएंगे, हम लोग घर ही तो।
ठीक है, बन गया। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ग्लाई एला वेल, ये 3 एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन एलानिन वैलिन। ये 3 एमिनो एसिड से हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइपेप्टाइड यू कैन फॉर्म? क्वेश्चन क्लियर है? ये 3 एमिनो एसिड होना चाहिए पेप्टाइड चेन में। ऐसा कितना डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टाइड चेन यू कैन फॉर्म? 6 बोल से कैसे? कैसे किया, क्यों किया? How many triglycerides we can follow? So 9. 6. ये हो गया 3 लेटर कोड। इसका 1 लेटर कोड होता है GAV, ये 1 लेटर कोड है। ट्राइपेप्टाइड चेन बनाएंगे, पहले ग्लाई एला वेल, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ग्लाई वेला एल, ग्लाई एला वेल, ग्लाई वेला, ग्लाई एला वेल, ग्लाई वेला वेल एला, ये पॉसिबल है। फिर एला ग्लाई सर वेल, आपका स्क्रीन पूरा ब्लैंक आ रहा है। हम तो कुछ नहीं किए। अब आया ग्लाई एला वेल, ग्लाई वेल वेल एला, एला ग्लाई वेल एला वेला वेल ग्लाई। नहीं सर अभी भी ब्लैंक ही दिख रहा है। अरे बाकी सबको दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, तो तुम एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है सर। और क्या हो सकता है? वेला वेला नहीं, वेल ग्लाई एला, हाँ सर आ गया। वेल एला ग्लाई। और कुछ बनाओ। देखिए मेरे प्रॉब्लम है, GAV को उल्टा कर देंगे तो VAG हो जाएगा ना, तो रिपीट हो गया। इसे घुमा देंगे तो यही आता है। गलत हो गया। इसीलिए मैं अभी वो चीज सिखाया, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट। जब तुम गैला नहीं, क्या ग्लाई एला वेल लिख रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका NH2 फ्री है और इसका COH फ्री है। और जब तुमने वेल एला ग्लाई लिखा तो ग्लाई का COH फ्री है और इसका NH2 फ्री है। तो अगर तुम रोटेट भी करोगे तो कभी सेम मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। इसका डिफरेंट सिंपल स्ट्रेटजीज, एक तो फैक्टोरियल ऑफ द एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड तो 3 फैक्टोरियल आंसर। स्मार्ट बच्चा तब पड़ेगा, स्मार्ट बच्चा विद स्मार्ट फोन। तो ये 6 ही बनेगा और कोई चांस नहीं। क्या बोला? हम तो उतना स्मार्ट नहीं। वो तो और स्मार्ट ट्रैक भी है सर। स्मार्ट स्क्वायर हो गया फिर तो। चुप रह सुधांशु का मत ही बोल। कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है। मेरा भी एडवांस का क्वेश्चन बना देते हैं इसको। एडवांस का क्वेश्चन में ऐसे बना सकते हैं,
The number of possible tripeptide formed by glyalofal contain total dash chiral center. मजा आ गया कुछ. Number of tripeptide formed by glyalofal contain total dash number of chiral centers. मतलब क्या बोलना समझ में आ रहा है? जितना कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिप्टेड ट्राइपेप्टाइड बनेगा उसमें टोटल कायरल सेंटर कितना. पॉइंट क्या थे? कायरल सेंटर काउंट करना है. तो कायरल सेंटर काउंट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. मतलब क्या इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं. स्ट्रक्चर होगा तो तभी परफेक्ट होगा. अब ग्लाइयल लेवल तो बहुत इजी हो गया. ग्लाइयल लेवल में बहुत इजी हो गया. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. जहां पे कंप्लीट स्ट्रक्चर है जैसे लाइसिन हो गया, जैसे अर्जिनिन हो गया, उसमें फंस जाएगा तो वो स्ट्रक्चर करेगा. इसमें आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसमें शायद 1 2 2 3 3 आएगा शायद. 3 कायरल सेंटर एक एक तो 6 में 18 आते हैं. ओ राइट ग्लाइसिन तो पहले 2 आए. 2 मतलब 4 4 10 12. ग्लाइसिन तो अब भी है. ठीक है. कायरल सेंटर तो नहीं. ग्लाइसिन बाद हो जाएगा. एल और वैल के लिए 2 करके आएगा. तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. टोल में तो डेमो दे देते. रुको मैं क्वेश्चन क्यों दूंगा? ये तो जेई मेन से पूछ लिया क्वेश्चन. द नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन पेप्टाइड कोड दिया है. आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, प्रोलीन. फंस गया. आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन एंड प्रोलीन. इसमें कितना कायरल सेंटर होगा? तो विदाउट स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा. छोड़ना पड़ेगा. और एक क्वेश्चन देखो कितना जेन्युइन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है. देखो the total number of negative charge in the tetrapeptide glue aspartate tyrosine. मतलब ग्लाइसिन, ग्लूटामिन ना, ग्लू होता है ग्लूटामिन. ठीक है तो बोलो ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड एंड टायरोसिन. इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? एट पीएच 12.5 मतलब हाई पीएच, मतलब स्ट्रांगली बेसिक मीडियम. चलिए तुम तो नॉर्मल तो कर दोगे, सीवेज निकाल दोगे, लेकिन साइड चेन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उसको तो निकालना पड़ेगा. तो विदाउट स्ट्रक्चर होगा. टायरोसिन में फिनोलिक OH है. फिनोलिक OH का पीके होता है 9, तो 12.5 में क्या होगा? वो भी निकल जाएगा. तो भी काउंट करना होगा. तो ऐसा क्वेश्चन विदाउट स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एकदम ही नहीं. मतलब तुम गेस कर सकते हो लेकिन गेस कभी भी रॉन्ग हो सकता है. देखो 2023 जेईई मेन से पूछा गया था. जो क्वेश्चन में बहुत पहले कर दिया था, वो इतना बड़ा 4 रिंग जोड़ के जो पूछा गया था ना, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, जिसमें 7 आंसर आते याद है? शुरू में 4 रिंग फ्यूज करके पूछा था ना. देखो 23 में पूछा गया है वैसा क्वेश्चन. लेकिन मजा इसमें नहीं आ रहा. मजा आएगा यहाँ पे एडवांस. गजब क्वेश्चन पूछा.
चलो एक क्वेश्चन, एक डेमो देते हैं। प्रैक्टिस तो नहीं है तुम लोग? क्या डेमो सर नहीं सर डेमो नहीं टेस्ट राइट टेस्ट फिर तुम लोग का डीएनए का क्वेश्चन कराएंगे। डीएनए आ रहे तो तुझे डीएनए से भी न्यूमेरिकल हो सकता है। सर बायो स्ट्रॉबेरी और and how time से निकाला था एकदम फाइन थ्रेड होता है डीएनए, हम लोग भी निकाले थे। ये स्ट्रॉबेरी से हम लोग व्हीट से बनाते व्हीट। वीडियो देखा तो स्ट्रॉबेरी से बना वो थोड़ा ए चुप, ये बनाओ। तुम्हारा बॉडी में फ्रैंकोमाइसिन से तो छोटा ही है सर मेरे बॉडी में माइक्रोन तेरे भी नहीं होगा आउट ऑफ स्केल चुप, रॉबर्ट हो गया सर
With the terrorist stuff, it's up to bachon fair. Yeah. So if the absolute charge is, if the absolute value of the net charge, if the absolute value of the net charge, if the absolute value of the net charge of the peptide, if the absolute values of the net charge of the peptide at pH equal to 2, pH equal to 6, and pH equal to 11. pH equal to 2, pH equal to 6, and pH equal to 11. Are mod Z, mod Z1, mod Z1, mod Z2, and mod Z3 respectively. Mod Z1, mod Z2, and mod Z3 respectively. मतलब में सिर्फ magnitude लेना. Then find mod Z1 plus mod Z2 plus mod Z3. Then find mod Z1 plus mod Z2 plus mod Z2. Structure of peptide chain on a different page. ये बहुत important topic है. Question आता है. pH 2 में नेट चार्ज देखना है, pH 6 में नेट चार्ज देखना है, pH 11 में नेट चार्ज देखना है. मतलब कौन कौन H+ रिलीज होगा और कौन कौन सा H+ रहेगा वो देखते हैं. What is the oxidation? They're not students.
Who is your greatest feedback? Only option I mean, like, men's side was completely pure. आया भाई क्वेश्चन नहीं वॉशरूम में था जब आया तो मेरे को पता भी नहीं चला कि ये लोग किसी कॉपी में है किसी कॉपी में नहीं है PH11 मतलब स्ट्रांगली बेस मीडियम। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में कौन कौन रिलीज होगा? फेनोलिकोइड्स 1 2 3 और कोई है? ठीक है, तो PH11 में होगा -3 मतलब Z3 का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। हो गया। PH2 वो हो जाता है स्ट्रांगली एसिडिक। अब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या होगा? सिर्फ NH2 जो होगा वो NH3 हो जाएगा और यहाँ पे NH2 क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? Z2 जो होगा वो Z1 जो होगा वो 2 होगा और दिया PH6। PH6 क्या होगा? माइल्डली एसिडिक। तो यहाँ पे बहुत ऐसे काम करना होगा। माइल्डली एसिडिक दिया तो माइल्डली एसिडिक मीडियम में क्या होगा? बोल। माइल्डली एसिडिक मीडियम में हाँ बोल।
अब मेरे पास दो यामीन है ना, अब कौन प्रोटोनेंट होगा माइल्डली एसिडिक मीडियम में? जिसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। तो किसका बेसिसिटी ज्यादा होगा? इसका। क्यों बोलते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप साइड में लगा हुआ है, तो इसका माइनस इफेक्ट काम कर रहा है, तो माइनस इफेक्ट विल रिड्यूस इज बेसिसिटी, तो ये प्रोटोनेंट हो सकता है। और तो कुछ नहीं जाएगा, कार्बोक्सिलेट तो रिलीज नहीं होगा, P6 तो पीजे का 8 होता तब रिलीज कर सकते, तो Z2 जो होगा वो होगा 1, सॉरी 0 होगा, तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? P6 तो एमीन ग्रुप है, एमीन है, एलिफेटिक एमीन, कार्बन ये तो नहीं होगा, छोड़ दें। बट इसका पीके क्या होगा? इसका पीके लेकिन 6 के ऊपर नहीं, 6 के ऊपर काफी ज्यादा है, ये छोड़ेगा, इरोनेट नहीं करेगा, 5 ही होगा, 0 होगा। P6 और 7 ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो कोएमिन प्रोटोनेंट नहीं हो सकता। चलो टेस्ट लिखता हूं, देखो बायोमिनट टेस्ट, कैसे टेस्ट करो? टेस्ट देखो बायोमिनट टेस्ट, बायोमिनट BIURET बायोमिनट टेस्ट, ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका टेस्ट देता है, ठीक है। सर आपका ये Z1 Z2 और Z3 का कैलकुलेशन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? जहां जहां मैं फ्लोरोसेंट कलर यूज किया, मतलब वो हाइड्रोजन लॉस होगा, तो वो हाइड्रोजन लॉस होगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 3, हाँ सर। Z3 का वैल्यू 3 हो गया। और जहां जहां येलो कलर का दिया वहां पे प्रोटोनेंट होगा एट P इक्वल टू 2, तो दो एमीन है, दो प्रोटोनेंट होगा, तो Z1 का वैल्यू 2 है, और Z2 जो होगा वो 0 होगा, इस क्योंकि मेरा P6 दिया है, 6 इज वेरी मतलब माइल्ड एसिड, तो उसमें ये एमीन प्रोटोनेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Next we go Biuret test. On adding a dilute solution of copper sulfate to alkaline solution of protein. On adding dilute solution of copper sulfate to alkaline solution of protein. A violet color is developed. A violet color is developed due to the presence of peptide bond. Due to the presence of peptide bond. Peptide bond अगर present है तो this gives Biuret test. Peptide bond. Peptide bond. Let's take on mean hydrogen test. Mean hydrogen test. Mean hydrogen क्लास में पढ़ाए थे. कहाँ पढ़ाए थे mean hydrogen?
आर्यन कहाँ पे होता नहीं है इलिका एलियट कीटोन में जहाँ पे डायोल फॉर्मेशन होता है जेमिनल डायोल स्टेबल जेमिनल डायोल उसमें इनहाइड्रेट लिखा था इनहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है अमीनो एसिड या प्रोटीन के ऊपर स्प्रे किया जाता है ठीक है तो इट गिव्स अ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स This test is given by all protein and amino acid. This test is given by all protein and amino acid. The appearance of purple color. The appearance of purple color confirms protein oblique amino acid. सर आप पर्पल कलर के पहले क्या बोले थे? Confirms protein oblique amino acid having alpha amino group. Bracket में 1 degree यानी amino acid containing alpha amino group bracket में 1 degree amino. टू डिग्री अमीन के लिए डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा ठीक है प्रोलीन के लिए अलग कलर अलग स्ट्रक्चर होगा इस प्रोलीन में 2 डिग्री अमीन 1 डिग्री नहीं प्रोलीन इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस इसमें पर्पल कलर नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो पर्पल कलर आता है इसका नाम है रूमैन पर्पल RHUMANN रूमैन पर्पल MANN पर्पल के लिए कलरेशन होता है तो इनहाइड्रेट टेस्ट में कंफर्म प्रोटीन और अमीनो एसिड तो याद रखना उसको 1 डिग्री अमीन होना चाहिए Next, we'll look Milan's test. MILON apostrophe S. Milan's test. सर एक बार स्पेलिंग रिपीट कीजिए प्लीज. MILLLON apostrophe S. Milan's test. उनकी जगह में मिलियन नहीं लिखा है
It belongs Immediate color text. when Milon's reagent bracket में mercurous and mercuric nitrate in nitric acid, mercurous and mercuric nitrate in amino acid, in nitric acid. So what for reagents? When Milon's reagent bracket mercurous and mercuric nitrate in nitric acid, bracket close, is added to a protein solution. Is added to a protein solution. White PPT is obtained. White PPT is obtained, which turns red. Which turns red on heating. This test is given by protein. This test is given by protein which yield tyrosine. Which yield tyrosine upon hydrolysis. Which yield tyrosine upon hydrolysis. Bracket में due to the presence of phenolic OH. चलिए मिलॉन्स टेस्ट कौन देगा? फेनोलिक OH containing amino acid जो होगा, that means tyrosine जो होगा, इस amino acid. That means वो मिलॉन्स टेस्ट देगा. टायरोसिन होना चाहिए. फेनोलिक OH. This test is given by chlorine which with tyrosine, whereas phenolic OH. This test is given by chlorine which gives tyrosine upon hydrolysis. अच्छा, इसको होता है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में सबको मोटा-मोटी आइडिया है. न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट क्या है? शुगर, फॉस्फेट, pyrimidine and pyrimidine base. That constitute a nucleic acid. पता है तो? शुगर, फॉस्फेट एंड बेस, ये तीन मिलकर बनाते हैं पूरा न्यूक्लियोटाइड. तो उसमें होता है प्यूरिन एंड pyrimidine बेस. स्ट्रक्चर मतलब ठीक है, स्ट्रक्चर याद कर पाओगे तो अच्छा, नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट यू शुड नो द नंबर ऑफ रिंग. प्यूरिन बेस में रहता है दो रिंग और pyrimidine बेस में रहता है सिंगल रिंग. प्यूरिन बेस किसको बोलते हैं? एडेनिन ग्वानिन. और pyrimidine बेस कौन कौन होता है? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल. थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल में एक एक रिंग होता है और एडेनिन ग्वानिन में दो रिंग होता है. स्ट्रक्चर का याद नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट रिंग का साइज देख लेंगे. 6 मेंबर रिंग होता है सब में और प्यूरिन में 6 और 5 कॉम्बिनेशन. pyrimidine में सब 6 मेंबर. अच्छा, डीएनए का जो स्ट्रैंड जो फॉर्मेशन होता है, इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ATGC कॉम्बिनेशन. एडेनिन कॉम्बाइन विद थायमिन एंड ग्वानिन कॉम्बाइन विद साइटोसिन. ये कॉम्बिनेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. हियर कम्स द केमिस्ट्री. एडेनिन थायमिन में होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. क्यों 2 क्यों 3? क्योंकि एडेनिन ग्वानिन में हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो साइट अवेलेबल है वो सिर्फ 2 ही है. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है? डीएनए का पूरा चेन, डबल स्ट्रैंडेड चेन, पूरा फ्लेक्सिबल फॉर्म में पूरा चेन मोल्ड ये होके पूरा रहता है, डबल हेलिक्स फॉर्म, और इतना स्टेबल फॉर्म में रहता है. बोला जाता है किसी का ह्यूमन बॉडी का डीएनए को अगर हम लोग लेंथ वाइज दिखा देंगे तो पूरा वर्ल्ड टूर हो जाएगा. इतना बड़ा चेन होता है, बट दैट इज एक्चुअली हम लोग सेल में रहता है. सोचो तो ये जो फोल्डिंग है, ये इतना फोल्डिंग कैसे पॉसिबल है? इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. सो हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेस वाइटल रोल. डीएनए में कौन सा रहता है? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. और ये आरएनए में सबसे बस साइटोसिन यूरासिल है. यूरासिल आता है. साइटोसिन थायमिन के जगह उतना भी बायोलॉजी में भूल लेंगे, ठीक है.
और डीएनए आरएनए मेरा फेवरेट टॉपिक है। और डीएनए में कौन सा शुगर यूज होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस, राइबोस शुगर होता है पेंटोस शुगर, 5 कार्बोन रॉकिए थे। और आरएनए में एकदम राइबोस शुगर ही होता है। डीऑक्सीराइबोस में राइबोस शुगर का सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन मिसिंग होता है, इसलिए नाम डीऑक्सीराइबोस। चलो एक डीएनए का क्वेश्चन लेता हूं। यस देखो given average energy per hydrogen bond, क्वेश्चन है average energy per hydrogen bond for 80 pair, A मतलब admin, T stands for thymine, 80 pair, 80 base pair equal to 1 kilocalorie per mole. The given energy per hydrogen bond For 80 base pair is 1 kilocalorie per mole. Is 1 kilocalorie per mole. GC base pair, GC base pair 1.5 kilocalorie per mole. And AU base pair so GT with base pair 1.5 and AU base pair 1.25 kilocalorie per mole. Base pair is 1.25 kilocalorie per mole. Ignore electrostatic repulsion between phosphate group. Ignore electrostatic repulsion between the phosphate group. Find the amount of energy required. Find the amount of energy required to split the given double strand DNA into the single strand. To split the given double strand DNA into single strand. Energy required to split the given double stranded DNA into single strand. The numerical expression. So double stranded DNA to single strand. 5 prime to 3 prime. Sequence क्या है? AGTC, 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 ACGTA, ACGTA. AG देखो क्या मैच कर तो AGTCA, CGTA, फिर AGTC, AGTC और एक बार मैच कर ले तो AGTCA, CGTAA, GTC मैचिंग। मैंने यहाँ पे क्या दिया? एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए दिया। इससे क्या होगा? और एक स्ट्रैंड रहेगा, दैट मेक्स अ डबल स्ट्रैंड, तो दूसरा स्ट्रैंड लिखना पड़ेगा तभी कैलकुलेट होगा। एंड यू नो द बेस पेयर। चलिए यहाँ पे जो होगा ये होगा जस्ट ऑपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये होता है तो मुझे पता नहीं, भूल गया था, बट प्राइम डजंट मैटर, मुझे बेस पेयर चाहिए। चलिए एक के साथ कौन जाएगा? टी जाएगा क्योंकि डीएनए दिया है, और इंटेंशनली एयू दिया है, बट ये आरएनए थोड़ी है, आरएनए तो नहीं है, डीएनए है। तो चलिए एटी सी जीसी ए जी
T G C A T T C A G. This is answers. This I. Simple concept of पूरा numerical concept. AT GC TA CG AT CG GC TA AT AT GC TA CG. हाँ? शुरू. ये नेक्स्ट 5.3 में होता है और इधर complementary होगा. Sir, AT से double bond and double hydrogen bonds. इसीलिए मैंने ऐसे थोड़ा AT डबल बॉन्ड और CG ट्रिपल बॉन्ड. अब तो काउंटिंग करना होगा. ठीक है? काउंटिंग में सिर्फ दो ही बॉन्ड आएगा, A और T, G और C. लेकिन मुझे डेटा क्या दिया है? मुझे डेटा दिया है एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड. रिमेंबर, पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है. पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया. ठीक है? तो पहले काउंट करते हैं AT कितना बॉन्ड है. 1 2 3 4 5 6 7 7 है. ठीक है? 780 पेयर है. तो 780 पेयर के अंदर टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा? 14. 80 में तो दो डबल बॉन्ड होता है. 14 होगा क्योंकि डेटा जो दिया है वो पर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है. 80 में तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो आई हैव 7 into 2 14. चलिए 14 टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड है. एनर्जी कितना दिया 80 का 1 किलो कैलोरी. तो ठीक है 14 किलो कैलोरी होगा पर मोल. जीसी कितना पेयर बना है? 1 2 3 4 5 6 है. लेकिन एक्चुअली क्या है? एक में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो 6 में 18. और इसके लिए एनर्जी कितना दिया है? 1.5. तो ऐड कर दो जो आएगा वही आंसर. 27 प्लस 14 कितना आएगा? 41 किलो कैलोरी पर मोल. तो 41 किलो कैलोरी पर मोल अगर तुम एनर्जी दोगे तो पूरा स्पीड हो गया सिंगल स्टैंड होगा. तुम्हारा 80 कितना है पेयर? 7 है. एक पेयर में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 80 में कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड. ए एंड बी के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं. तो मैंने नंबर ऑफ पेयर निकाला इनटू क्वेश्चन है. खूब सिंपल कॉन्सेप्ट चला. तो ये डबल बॉन्ड कितना है? क्या नहीं कर भाई. अरे ऑपोजिट बेस पे था ना. कि मेरे तो पूरा बैलेंस है तो बोल. अब तो नहीं हो. ऑनलाइन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डिफिकल्ट लेकिन नहीं है, सिंपल है. तुम्हें सिर्फ दो इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके साथ कौन पेयर बनाएगा और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है एक पेयर. फिर काउंट करके मल्टीप्लाई करो. एडिन अगर है इसके साथ जाएगा. और पॉलिन होगा तो साइड सिमिलर साइड से होगा तो ठीक है. और थाइमिन होगा तो ठीक है. कॉम्प्लीमेंट बायोनिट क्या? सर सीबीएसई में नहीं था बोल रहा है. 11 कुछ नहीं में कुछ नहीं है. मुझे न्यूक्लियस पता नहीं पता है. बस ये क्या ऑर्डर है जगह रहता है ये पता नहीं. ये ऑर्डर है वाली तो हमारे तो ऑर्डर पूरी को लिखने के लिए बोला है तो एक स्टैंड दे दिया.
तुम्हें पता होना चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अब ऐसे पता था डीएनए के बारे में केमिस्ट्री में हाथ तो खड़ा हो कितना है केमिस्ट्री में कितना है केमिस्ट्री कितना है केमिस्ट्री कितना है कम है ज्यादा अच्छा इसके बाद बाकी क्या है विटामिन और विटामिन में क्या करोगे एडी क्या याद करो और बी कॉम्प्लेक्स सी याद करो अच्छा विटामिन में एक ही चीज याद रखना है दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर soluble and fat soluble vitamin examples or chemical names and deficiency degrees जैसे रिकेट इस कौन सा deficiency के लिए होता है कौन सा विटामिन ऑस्टियोमैलेशिया किसके लिए होता है स्कार्बी किसके लिए होता है स्कार्बी किसके लिए होता है विटामिन सी के लिए होता है स्कार्बी रिकेट आई थिंक डी शायद तो जो इंसर्टिव दिया जस्ट हो बट ये केमिकल नेम विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन ए रेटिनॉल सिरप थैल्मिया किसके लिए होता है सिरप थैल्मिया कलर ब्लाइंडनेस Vitamin A. विटामिन ए के लिए बेरी बेरी किसके लिए होता है बेरी बेरी B1 विटामिन B1 पेलिक्रा B3 मतलब इंपॉर्टेंट जो डिजीज है उसका देखना रिकेट विटामिन डी और ऑस्टियोमैलेशिया भी विटामिन डी इसलिए विटामिन डी हम लोग का बॉडी में कम होता है सब सप्लीमेंट लेते हैं तुम लोग का चेक करो सब विटामिन डी कम मैक्सिमम तुम लोग का थोड़ा ज्यादा होगा मेरा तो कम है भाई को तुम लोग फिर भी स्कूल में जाते हो ट्रैवल करते हो ठीक और मेरा तो अंडरग्राउंड ही ट्रैवल है हम जाते मेट्रो में घुस जाते फिर मेट्रो से बाहर यहाँ पे आ जाते तो धूप तो नहीं लगता तो इसलिए हम ये सोचते ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन लगता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के टोकोफेरॉल्स किसको बोलते हैं टोकोफेरॉल्स विटामिन ई टोकोफेरॉल हेयर लॉस में कौन सा विटामिन बायोटिन बोलते हैं इसको हेयर लॉस में मतलब विटामिन B7 B12 तो पर्निशियस एनीमिया में B12 पर्निशियस एनीमिया और एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 फोलिक एसिड जिसका ब्लड कम होता है सब फोलिक एसिड टेबलेट दिया सब में दिख जाते फोलिक एसिड विटामिन में तो होता ही है विटामिन के लिए सिर्फ वही डिफिशिएंसी डिजीज और केमिकल और सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल स्ट्रक्चर कर नहीं पाओगे उतना स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि B12 का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं विटामिन B12 सर बहुत बड़ा भाई 12 सब के हिसाब से मुझे